राधे। हमारे ग्रंथों में जहां जहां भी कर्म धर्म की निंदा की गई वो कोरे कर्म धर्म की गई, क्योंकि कोरा कर्म धर्म यानी भक्ति से रहित कर्म धर्म हमें ईश्वर से नहीं मिला सकता, केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। स्वर्ग नश्वर है। और जहां जहां कर्म धर्म की प्रशंसा की गई वो कर्म योग की गई, यानी जिस कर्म धर्म में भक्ति प्लस है उस कर्म धर्म की प्रशंसा की गई, क्योंकि भक्ति से युक्त कर्म धर्म ही ईश्वर प्राप्ति और माया निवृत्ति कराने में समर्थ है। यही बात गीता में भी कही गई और यही बात रामायण में भी कही गई। अब थोड़ा सा रामायण के द्वारा भी समझ लीजिए संक्षेप में। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कर्म धर्म के परिणाम स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग को, जो कि 3 गुणों के अंडर में है, और अन्य सिद्धियों को जो कि माया के अंडर में है, तिनके के समान छोड़ देता है, तोड़ देता है, वही वास्तव में परम बैरागी है। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज यदि हम यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म पुण्य कर्म करते हैं, यानी धर्म का पालन करते हैं और साथ में भक्ति प्लस कर देते हैं, तब तो ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, लेकिन प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, लेकिन ऐसे नहीं करते थे जैसे आजकल करते हैं। बस पंडित जी कोई मंत्र बोल रहे हैं और जितने भी घर के सदस्य हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है वो अपना इधर उधर देख रहे हैं, बीच बीच में हंसते हैं, बातें कर रहे हैं। और जब पंडित जी ने कहा स्वाहा तो हमने भी बस डाल दिया स्वाहा। इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम अग्नये स्वाहा, बस स्वाहा बोल दिया। बाकी कोई मतलब नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, मंत्र का क्या अर्थ है, न भगवान का ध्यान करना है, न भगवान का स्मरण, न चिंतन, बस स्वाहा, इधर हा हा हु किया फिर स्वाहा। ये यज्ञ नहीं है। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, लेकिन कैसे करते थे? प्रभु ही समर्पी, ईश्वर को समर्पित करके करते थे, तब भव सागर से पार होते थे। खाली हव्य सामग्री डाल दी उसमें, उससे काम नहीं बनेगा। तो कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ है, व्रत है, दान है, तपस्या है, तीर्थ है, जब तक भक्ति को प्लस नहीं करेंगे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जप तप नियम योग निज धर्मा, एक एक शब्द सुनिएगा, मैं अलग अलग अर्थ नहीं करूंगी। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज
प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जप हो, तप हो, नियम हो, योग हो, जितने भी प्रकार के शुभ कर्म हो सकते हैं वो हो, ज्ञान हो, दया हो, तीर्थ हो, तीर्थों में स्नान, जो भी कुछ शुभ कर्म है, और वेद है, गीता है, भागवत है, शास्त्र है, इनको सबको पढ़ने का क्या फल होना चाहिए? श्री राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, तब तो वो कर्म धर्म ठीक है। अगर कर्म धर्म का पालन करने से भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती तो कर्म धर्म बेकार है। पुनः तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी, कोई हो तारा ही न बीनू से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कितना ही ऊंचा हो, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, सन्यासी हो, शूर हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, कोई हो, जब तक श्री राम के चरणों से प्रेम नहीं करेगा भवसागर से पार नहीं हो सकता। कितना स्पष्ट लिखा तुलसीदास जी ने कि एहि कलिकाल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इन उपायों से कलयुग में काम नहीं चलेगा कि हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। अरे प्राणायाम तो बहुत नीची कक्षा की बात है, उसके आगे और योग की अंतरंग साधनाएं वो भी कर लो। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा तक का निषेध किया। इन उपायों से काम नहीं बनेगा, फिर क्या करें? राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बस भगवान के गुणों को गाओ, भगवान के गुणों को सुनो, यानी भक्ति करो, कीर्तन करो, उसी से काम बनेगा। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही कुल धर्म परायण है। कौन सा कुल धर्म परायण है? जहां लोग यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, वो ना। राम चरण जाकर मन राता। जिस कुल के सदस्यों का मन भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है, जो लोग भक्ति करते हैं वो धर्म परायण हैं। जो यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, वो धर्म परायण नहीं है। जब तक भक्ति को प्लस नहीं करेंगे धर्म परायण नहीं माने जाएंगे। और स्पष्ट लिखा, थोड़ा गुस्से में लिखा, सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। वो सब कर्म धर्म जल जाए, निरर्थक है जहां भगवान के चरणों में प्यार नहीं है। क्या फायदा ऐसे कर्म धर्म से जिसको करने से भगवान के चरणों में भक्ति ना बढ़े, प्यार ना हो। एक बहुत सुंदर सूक्ति है, श्लोक है, मीनाः स्नान पराः फणी पवन भुङ्मेषश्च पर्णाशनो निराशः खलु चातको हि नितरां शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो
ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं बिना श्रीहरेः। मीनाः स्नान पराः। अगर कोई ये कहता है कि भाई गंगा जी में नहाने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो जो मछलियां गंगा जी में ही पैदा हुई, गंगा जी में ही बढ़ी, गंगा जी में ही मर गईं, तो उनको तो पहले भवसागर से पार होना चाहिए। उनसे अधिक स्नान किसने किया होगा? वो तो हर समय ही गंगा जी में रही। फणी पवन भुंग। अगर कोई कहता है कि भाई केवल हम तो वायु ग्रहण करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये सांप जो है ये तो केवल वायु से जीवित रह लेता है, तो फिर सांप को पहले भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। और अगर कोई कहता है जी हम तो देखो हलवा पूड़ी कचौड़ी नहीं खाते, रोटी दाल सब्जी चावल कुछ नहीं खाते, यहाँ तक कि हम फल भी नहीं खाते हैं। क्या खाते हो? पत्ते खाते हैं, हम तो पत्ते खाकर रहते हैं। बहुत से बाबा लोग ऐसा ढोंग रचते हैं ना, हम तो खाली पत्ता खाते हैं। तो खाली पत्ता खाने से अगर भगवत प्राप्ति होनी होती तो भेड़ और बकरियों को पहले भगवत प्राप्ति हो जाती। वो तो खाली पत्ता खाते हैं। बिना भक्ति के इन बाहरी उपायों से काम नहीं बनेगा। निराशः खलु चातको हि नितराम। अगर कोई कहता है जी हम तो केवल पानी पीकर रहते हैं और कुछ नहीं खाते पीते, तो अगर खाली पानी पीने से, बिना भक्ति के और खाली पानी पीने से भगवान मिलते तो चातक को सबसे पहले मिलते। चातक तो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, कभी कभी तो पूरा जीवन बीत जाता है, चातक एक बूंद भी पानी नहीं पीता। तो अगर केवल पानी पीने से या पानी ना पीने से, जैसे लोग कहते हैं कि हमने तो भाई निर्जला एकादशी रखी है, हम तो आज एक बूंद भी पानी नहीं पिएंगे, तो बिना भक्ति के खाली पानी ना पीने से ही अगर भगवान मिलते तो चातक को पहले मिल जाते। अगर कोई कहता है कि भाई ऐसा है कि हम तो जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, तो अगर कोई भक्ति नहीं करता और केवल जंगल में रहता है, गुफाओं में रहता है, तो फिर तो चूहे को सबसे पहले भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। शेते बिले मूषकः। ये चूहा तो हमेशा बिल में ही रहता है। और अगर कोई ढोंग रचता है कि जी हम तो अपने शरीर में केवल भस्म लपेटे रहते हैं, धूल लपेटे रहते हैं, हम कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, अगर बिना भक्ति के खाली धूल लपेटने से, धूल लगाने से भगवान मिलते तो सबसे पहले गधे को मिलते। क्योंकि गधा स्नान करता है, उसके बाद तुरंत मिट्टी में लौटता है, धूल लगा लेता, हर समय शरीर पे धूल लगाए रहता है। और अगर केवल बिना भक्ति के ऐसे ही ध्यान करने से भगवान मिलते, मन में भक्ति है नहीं, खाली आंखें बंद कर ली हैं, ध्यान कर रहे हैं। बहुत से लोग कोई निशान बना लेते हैं कि हम तो केवल एक बिंदु का ध्यान करेंगे, लेकिन बिना भक्ति के ध्यान करने से अगर भगवान मिलते तो फिर तो सबसे पहले बगुले को मिल जाते। वो देखो कैसा ध्यान लगाता है, लेकिन उसके ध्यान में ढोंग होता है। मछली पकड़ने के लिए वो ध्यान का ढोंग रचता है ऐसे करके, और मछली इतनी स्पीड से चलती है पानी में, उसमें भी वो लगता तो ऐसा है कि बगुले ने ध्यान लगा रखा है, लेकिन वो ध्यान नहीं, ढोंग होता है उसका, भक्ति तो है नहीं, वो मछली पकड़ने के लिए करता है।
तो बाहरी चीजों से कुछ नहीं होगा, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। भक्तिम बिना श्री हरे, जब तक कोई हरि की भक्ति नहीं करेगा केवल इन उपायों से काम नहीं बनेगा। देखिए, अगर केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भगवान मिलते बिना भक्ति के, और कोई कहे जी हम तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बिना भक्ति के ब्रह्मचारी रहने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले नपुंसक को मिल जाते, हिजड़ों को। और अगर कोई कहे कि गृहस्थ में हम आए हैं और हमने बच्चे पैदा किए हैं, इसलिए हमने तो ये मनुस्मृति का पालन किया है। मनुस्मृति कहती है भाई गृहस्थ में रहो और तीनों ऋणों से उऋण हो। उसमें एक ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण से कोई कब उऋण होगा? जब उसके बच्चे होंगे। तो अगर बच्चे पैदा होने से बिना भक्ति के और केवल बच्चे पैदा करने से भगवान मिलते, तो ये जो सूअर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनके तो एक बार में 6-6, 8-8 बच्चे पैदा होते, इनको सबसे पहले भगवान मिल जाते। और अगर केवल वानप्रस्थ और सन्यास धर्म का पालन करने से ही भगवान मिलते, अजी हम भक्ति नहीं करते तो क्या हुआ, हम वानप्रस्थ धर्म का पालन तो कर रहे हैं, सन्यास धर्म का पालन तो कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। ये देखिए शेर, चीते, इनसे बड़ा वानप्रस्थी कौन होगा? सदा जंगल में रहते हैं, इनसे बड़ा सन्यासी कौन होगा? तो मेन चीज है ईश्वर की भक्ति। केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से काम नहीं बनेगा, साथ में भक्ति भी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वो प्रश्न रह ही गया है कि हमारे यहां बड़े बड़े संतों ने भी धर्म का पालन नहीं किया, क्यों? भगवान राम के समय में जो संत हुए, भगवान श्री कृष्ण के समय में जो संत हुए, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, क्यों? उसका क्या रहस्य है? और धर्म किसे कहते हैं? ये अभी प्रश्न रह गए हैं, इनका समाधान अब कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।